राम राम दोस्तों। गुरु बृहस्पति का गोचर तो हो चुका है। वैसे ये गोचर उनका 20-21 नवंबर में हुआ है, अभी कुछ दिन पहले। और मकर से कुंभ राशि में आ गए हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और ये बृहस्पति वहाँ पर अभी फ़िलहाल तेज़ी से गमन करेंगे, लेकिन कुछ मिड ऑफ अप्रैल तक वो यहीं पर गोचर ट्रांजिट करने वाले हैं। पहले मेरा मूड नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन फिर बहुत सारे मेरे संबंधी मित्र और बहुत सारे मेरे जो आप लोग सब्सक्राइबर दर्शक हैं, आपके आग्रह पे मैंने एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया। ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी और एक दो टूक बात मैं इसमें आपके सामने रखूँगा राशि के आधार पर, और आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बृहस्पति का गोचर जनरली तो 1 साल का लिया जाता है, तो इस बार ये फास्ट गमन करेंगे, फिर आगे रेट्रोग्रेड एंड ऑल वो सिस्टम चलेगा। लेकिन अप्रैल तक अभी क्या होने वाला है, तो अप्रैल तक में अभी तो ये गोचर स्टार्ट हो गया, तो अप्रैल तक में जो मेष राशि है, मेष राशि के लिए ये एक अच्छा गोचर रहने वाला है। इसके लिए कहा गया है कि पुत्र की और स्थान में लाभ आएगा। दैट मीन्स के संतान है तो उसका सुख, और अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। स्थान लाभ का मतलब आपका इधर ट्रांसफ़र या आपका कुछ अगर लैंड वगैरह का स्कोप है, सम्मान में वृद्धि होगी, कांति होगी, बल में बढ़ोतरी होगी, शत्रुओं की हानि होगी, तो लगभग शुभ फल आएंगे। क्योंकि मुझे वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाना है, तो इसलिए संस्कृत के श्लोकों को मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ शॉर्ट में जो फल कहा गया है मैं वो फल आपके लिए बता रहा हूँ। तो मेष के राशि के जो नेटिव हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हम इसको कह सकते हैं ब्रॉडली, तो यस। वृषभ राशि के नेटिव्स के लिए, इनफैक्ट वृषभ राशि के लिए हम ये कहेंगे कि भाई थोड़ा सा धन और स्थान का कष्ट हो सकता है। दैट मीन्स अगर आप कुछ नई इन्वेस्टमेंट के प्लान कर रहे हैं तो उसको एक बार सोच लो, या तो अगर स्कोप है अप्रैल तक रुकने का तो थोड़ा एक बार संभल जाओ। संतान को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। दीनता वर्ड का यूज़ किया गया है। दैट मीन्स दीनता कब होती है, जब आप अपनी ही चीज़ के लिए दूसरे से रिक्वेस्ट करें, जो कि आपका लॉफुल या नैतिक रूप से जायज़ वस्तु है उसके लिए आप रिक्वेस्ट करें तो दीनता है। तो अगर आपके कहीं से पेमेंट या पैसा आने वाला है तो भाई इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा उनसे अच्छे संबंध बना के रखना। स्वजनों से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपकी यात्रा हो सकती है फॉर समथिंग गुड। मिथुन लग्न वालों के लिए कहा गया है कि ये ट्रांजिट जुपिटर का उनके लिए सर्व सौभाग्य सिद्धिदायक होगा, भाग्योदय करने वाला होगा। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति, पुत्र सुख, यानी कि लगभग पॉजिटिव कहा गया है। तो इस सिचुएशन में आपके लिए जब पॉजिटिव है तो आप कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। आपको अपने लाइफ, अपने प्रोफेशन या परिवार संबंधी कुछ भी अगर मुख्य डिसीजन लेने हैं तो वो डिसीजंस आप बेझिझक लीजिए, क्योंकि इसमें पुत्र का सुख और परिवार का सुख कहा गया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको ये निर्णय अपने परिवार से सलाह करके लेने चाहिए। सुख जो हैं वो सिर्फ इसी तरह से नहीं आते, कि उसके बहुत सारे मार्ग हैं। उसमें एक मार्ग है कि हमें परिवार से अच्छी सलाह मिले, वो भी परिवार का सुख है। आप कोई भी निर्णय लें इस तरह से लें कि जिसमें आपके परिवार का इन्वॉल्वमेंट उस सुख में हो जाए। यदि परिवार का इन्वॉल्वमेंट सुख में हो जाएगा, परिवार का निर्णय यदि आपको सही मिलेगा, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने ग्रोथ या अपने बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हम कर्क लगन की यदि बात करें तो कर्क लगन में कर्क राशि से जो ये जुपिटर का गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं कहा गया है और संभलने की आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं कि मार्ग में क्लेश होगा, व्यर्थ यात्रा, यानी कि मार्ग क्लेश भी कहा और व्यर्थ यात्रा भी कहा। तो दैट मीन्स जहाँ तक पॉसिबल है आपको अपने यात्रा के जो प्लानिंग्स हैं उनको अवॉइड कर देना चाहिए या पोस्टपोन कर देना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ख्याल रहे, जब तक जुपिटर, वी आर टॉकिंग ऑफ जुपिटर, जब तक जुपिटर आपके महा या अंतर्दशानाथ नहीं है तब तक बहुत ज़्यादा टेंशन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि जिनकी भी कर्क राशि है, जिनके भी चंद्रमा कर्क में है या तो जिनका लगन कर्क है,
तो इस चीज़ को लेके वो आशंकित हो जाएं कि भाई हमारे तो बृहस्पति अष्टम से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके भी महादशा और अंतर्दशा नाथ जुपिटर प्लैनेट हैं, उनको डेफिनेटली इस बात पे थोड़ा विचार करना चाहिए। धन नाश कहा गया है, कष्ट कहा गया है, बंधन, शोक, रोग, चोर, अग्नि और राज भय। तो चोर यानी कि भैया अपने जो एटीएम्स वगैरह हैं उनको संभाल के रखना, इसमें कुछ पंगा ना करना। राज भय यानी कि अथॉरिटी से, राज भय का मतलब ये नहीं कि आपको सीधा पनिश्ड कर दिया जाएगा। अथॉरिटी के पास यदि आपकी कुछ फाइल्स अटकी हुई हैं तो वो फाइल्स को आगे बढ़ाने में आपको अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। तो अगर आपकी जेन्युइन काम नहीं होगा, गुस्सा आएगा तो क्रोध में वृद्धि होगी, वाक्य में कठोरता आएगी, कांति में हानि होगी, और इसके एज ए रिजल्ट पदच्युति कहा गया है। आपको अपने पद या अपने टारगेट या जो आपका डिजायर्ड फोकस जो कार्य है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। तो आपका लिए सबसे अच्छा उपाय मैं बोलूँगा कर्क लगन वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि हम राशि के आधार पर बात कर रहे हैं। यदि जुपिटर आपके महा और अंतर्दशानाथ हैं तो आप कृपया उचित उपाय जरूर करें, अदरवाइज रिजल्ट्स भी बहुत एनकरेजिंग नहीं है। दूसरा, आपको हर सिचुएशन में अपने को कूल बनाए रखना है, तो अपनी कूलनेस आप बिल्कुल ना छोड़ें, वो अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जनरली अच्छा कहा गया है, शुभ कहा गया है। यात्रा, स्थान, स्त्री और संतान से सुख कहा गया है। तो राजा से भी इसमें सुख कहा गया, मतलब अथॉरिटी से आपके काम बन सकते हैं, परिवार का सुख मिलेगा और आप कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जनरली सिंह राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कुछ अच्छी खबर लेके आ रहा है। यदि आप धैर्य और स्थिरता से कुछ अच्छे निर्णय लेंगे तो आप पाएंगे कि अपने जीवन के कुछ श्रेष्ठ निर्णय आपने इस समय में लिए हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहा गया है कि अपने जो रिलेटिव्स हैं और शत्रुओं से पीड़ा होगी, यानी कि कोई ना कोई विरोधी आ सकता है आपका, या विरोध पक्ष प्रबल हो सकता है। थोड़ा रोग, शोक, उदासी, अग्नि भय और राज भय, यानी कि अगेन अगर आपके कुछ काम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा बनने वाले हो सकता है थोड़ा टाइम रुक जाए, तो बी केयरफुल। चोर का, जैसे मैंने पहले भी कहा, आजकल चोरी के जो सिस्टम्स हैं वो हाईटेक हो गए हैं, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट योर दिस प्लास्टिक मनी। कार्ड्स के लिए आप लोग थोड़ा जागरूक रहें, कुछ पंगा ना हो जाए, इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखना। और यदि ये आपकी महादशा अंतर्दशा में है तो इनके उपाय आपको करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आगे चलते हैं। कन्या के बाद है तुला। तुला राशि वालों के लिए कहा गया है कि जनरली ये गोचर, ये ट्रांजिट कुछ शुभ फलदायक है। पुत्र का जन्म हो सकता है, तो संतान का यदि आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि आपकी एज ज़्यादा है, संतान प्लानिंग से आप आगे आ चुके हैं, तो पुत्र का सुख, ये दोनों ही चीज़ें। तो यदि आपके बच्चों के हॉरोस्कोप में मैरिज कॉम्बिनेशन एक्टिवेट है तो मुझे पूरा विश्वास है इस समय में आप अपने बच्चों के लिए कोई बहुत अच्छा मैरिज कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। सज्जनों का समागम है, यानी कि अच्छे लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, राज कृपा है, सुख, उन्नति, धन आ रहा है, कार्य में सफलता है, कुटुंबियों में आनंद है और पद की प्राप्ति है। आपने कहीं इंटरव्यू देना है तो बिंदास बहुत अच्छे मन से दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। आपको रिश्ते करने, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अब वो कुटुंब को हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, तो शादी होगी तो पूरा कुटुंब जुड़ेगा। अगर आप जॉब करेंगे, नौकरी पे जाएंगे तो एक नया कुटुंब जुड़ जाएगा, वो कंपनी के जो लोग हैं वो हमारे कुटुंबी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो तुला लग्न वाले हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये गोचर कुछ थोड़ा बहुत अच्छी खबर लेके आने के मूड में है, तो अच्छा है। आगे चलते हैं, वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन के लिए कहा गया है कि भाइयों से या मित्रों से आपकी क्लेश हो सकता है, यानी कि मन मुटाव की पॉसिबिलिटी है। तो बिल्कुल मत लूझिए इनसे, अपने भाइयों से, खासतौर से बड़े भाइयों से, क्योंकि जुपिटर जो हैं वो एल्डर हैं, और हम क्योंकि बात कर रहे हैं वृश्चिक की, तो वृश्चिक जो है मंगल हैं, वो यंगर हैं। तो ख़ास तौर से घर के बड़ों से, बड़े भाइयों से, तो इनसे बी केयरफुल। अगर वो आपको कुछ बात कह भी दे तो शांत होकर निकल जाइए और ऐसा विचार करें कि इनके द्वारा प्रेम में या गुस्से में कही गई हर चीज़ मेरे लिए लाभकारी है, ऐसा सोच के आप आगे बढ़ जाएं।
चौपायों से भय, तो चौपाए को शास्त्र में तो पहले जानवर कहा जाता था, काओ या बैल या, लेकिन अभी तो वो फोर व्हीलर हो गया। तो यानी कि आप गाड़ी भी देख के चलाएं, ड्राइविंग बहुत आराम से करें। धन की हानि है, देश त्याग है, यानी कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। वो अच्छे के लिए भी हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आप दूर चले जाएं। परंपरा से घर से दूर जाना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए शास्त्र में उस समय घर से दूर जाना दुख का कारण था, यद्यपि आज वो सुख का कारण है। आइए आगे चलते हैं। धनु लग्न वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए भी कहा गया है कि भाई इनको इष्ट जनों से वियोग होगा, इनके कार्य में अड़चन आ सकती है, रोग हो सकता है और काम में झंझट आ सकता है। यानी कि काम जो बन रहे होंगे उनमें कुछ अड़चन आ सकती है, रोग का ख्याल रखेंगे। वैसे भी जो मौसम है इस समय वो चेंजिंग है और पॉल्यूशन के लेवल्स भी हाई हैं, तो आप थोड़ा सा रोग का विशेष ख्याल रखेंगे। बी बिट केयरफुल। अब मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन के लिए ये ट्रांजिट कैसा जाएगा, उसके लिए कहा गया है कि जनरली द्रव्य संबंधी चिंता रहेगी, दुख भय उद्वेग रहेगा, दरिद्रता रहेगी, विश्वास पात्रों से कलंक लग सकता है, धन का व्यय और अपव्यय। मनी के लिए दोनों रास्ते बताए हैं। व्यय यानी कि शुभ कार्य में भी हो सकता है और अपव्यय यानी कि वो अशुभ कार्य में भी हो सकता है, जैसे कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों। तो इस तरह से जो मकर लग्न है, मकर लग्न में ये जो बृहस्पति का गोचर है ये थोड़ा सा विचारणीय है और इसको विचार कर लिया जाना चाहिए। कुंभ में ये गोचर कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ के गोचर में मेरे पास कई फ़ोन भी आए और आप लोगों ने मुझसे कहा कि ये कुंभ का गोचर अच्छा रहेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जुपिटर मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि एक गज केसरी हो गया है। यहाँ एक चीज़ कन्फ्यूज़न है, इसको ठीक कर लिया जाए, हमेशा के लिए इसको समझिए कि जो गज केसरी योग है कॉम्बिनेशन, वो नेटल चार्ट से कंसीडर किया जाएगा। गज केसरी ट्रांजिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो नेटल चार्ट है। यदि किसी नेटिव का जन्म इस समय होता है कि जब मून के ऊपर से जुपिटर गोचर कर रहे हैं, तो उसके नेटल चार्ट में वो गज केसरी हो गया। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो एक हॉरोस्कोप है ओल्ड, और उस हॉरोस्कोप को आज ट्रांजिट ग्राउंड पे देख रहे हैं। तो कृपया प्लीज़ आप लोग गज केसरी का कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, ये आपको गलत दिशा की तरफ ले जाएगा। जुपिटर जब भी मून के ऊपर से जाते हैं तो ये कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। इसमें अक्सर ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि धन का अपव्यय होता है, या तो परदेश गमन होता है, या शत्रुता होती है, एनिमिटी डेवलप हो जाती है अचानक ही बिना बात ही, या तो मान हानि होती है, राजा से कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, प्रोफेशन में अनीज सिचुएशन डेवलप हो जाती हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा गया। तो कुंभ लगन वालों को दे हैव टू बी रियली केयरफुल कि यदि आपका कुंभ लगन है और जुपिटर आपके महाया अंतरदशा में चल रहे हैं, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने की पालने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सावधान रहें। जैसे एक कॉम्बिनेशन इसमें कहा गया, धन नाश, अचानक शत्रुता, अपमान, राजभय, इसको हम सिंपल कनेक्ट कर सकते हैं कि यदि गाड़ी सड़क पे चलाते हुए आपका किसी से साइड लग जाए, उसको थैंक यू बोल के जाने दो। आप देखिए कि यदि आप उससे उलझ पड़ते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें घटित हो सकती हैं, अगर सामने वाला थोड़ा सा भी मसलमैन है तो चीज़ों को सहजता से निकल जाने दीजिए। और आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के लिए बहुत अच्छा कहा गया है ट्रांजिट, और यदि आपके सिचुएशन चल रही है और जुपिटर अच्छे प्लेस हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसमें कहा गया है कि सबसे अच्छी बात है जो कहा जाए वो सत्य हो जाए, स्व वाचाम फलम, अर्थात आप जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा। तो ऐसे तो सोचना ठीक नहीं है कि आप वरदान दे देंगे और वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन जो आप अपने लिए अच्छा विचार करते हैं या दूसरों के लिए अच्छा विचार करते हैं वो सत्य हो जाएगा। आप कोई ऐसी डिमांड रखते हैं प्रकृति से जो आपके हित में है और दूसरे के अहित में नहीं है, वो डेफिनेटली फुलफिल होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इच्छा पूर्ति समय बोलते हैं इसको, जो कि वाणी के थ्रू आती है। तो आपके लिए मेरी एक सलाह है, इस समय में आप
सभी लोगों के लिए अच्छे की शुभ की कामना करना। अगर आपकी वाणी को ईश्वर ने ऐसा कुछ वरदान दिया है कुछ समय के लिए, तो इस वाणी को अच्छे के लिए और सबके हित के लिए प्रयोग करें और आप देखेंगे कि इससे आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि वाक में चमत्कारिक शक्ति। तो आप अपनी शक्ति का मानव मात्र के कल्याण के लिए भरपूर प्रयोग करें। आगे कहा गया कि धन प्राप्ति होगी, कुटुंब का सुख मिलेगा, ख्याति मिलेगी, उन्नति मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा, दान में रुचि होगी। ऐसे बहुत सारे अच्छे फल आप लोगों के लिए कहे गए हैं। यदि जुपिटर आपके महाअंतर्दशानाथ हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा समय आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आप जागरूक रहें और उस समय का अच्छे से आप सदुपयोग करें, ताकि आपकी और पूरे समाज की, मानव जाति की कल्याण और उन्नति हो। आप सबने इस वीडियो को इतने प्रेम से देखा, सुना। कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ज़रूर लिखिए। मेरी कुछ वीडियोस पहले आई हैं जिसमें मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी 10 क्लास में बेसिक सिखाया है। आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से बेसिक एस्ट्रोलॉजी वैदिक सीख सकते हैं, पराशरी पद्धति। मैं फिर आता हूँ ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके, जिसकी आधार शास्त्रीय है, आपकी सेवा में फिर उपस्थित होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी।